अच्छा, जो लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके बारे में आम तौर पे हम क्या सोचते हैं? शायद यही कि वो थोड़े अजीब हैं, या शायद दुखी हैं, या फिर उतने कामयाब नहीं। पर क्या हो अगर ये सारी धारणा ही गलत निकले? क्या हो अगर कुछ सबसे बड़ी कामयाबियां और सच्ची खुशी इसी एकांत से जन्म लेती हों? तो चलिए आज इसी दिलचस्प मनोविज्ञान की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो सबसे पहले एक बहुत आम धारणा को तोड़ते हैं, जिसे हम कह सकते हैं अकेले जीनियस का मिथक। एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो दुनिया की भीड़ भाड़ से एकदम दूर, पूरी तरह अकेले रहता है, और उसके जीने का तरीका कुछ ऐसा है। ये शब्द उसी इंसान के हैं। सोचिए, एक सादा सा कमरा, हल्की हरी दीवारें, एक सिंपल सी डेस्क और बस एक स्क्रीन। कोई तामझाम नहीं, कोई दोस्त आसपास नहीं, बस चारों तरफ खामोशी। इसे देखकर मन में पहला ख्याल क्या आता है? देखिए, जब कोई कहता है कि उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं और बाहरी दुनिया से कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, तो हम अक्सर दो ही नतीजे निकालते हैं। या तो उस इंसान ने जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं किया, या फिर वो बहुत ही दुखी इंसान है। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी ही सीधी है? अब यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। हमारी जो पहली धारणा होती है ना, वो अक्सर हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। तो चलिए देखते हैं कि इस रहस्यमयी इंसान की असलियत क्या है और इनकी खामोशी के पीछे कौन सी असाधारण कामयाबी छिपी हुई है। जी हाँ, ये है लाइनस टॉरवाल्ड्स। उन्होंने लिनक्स कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस उनकी एक प्रोग्रामिंग की खुजली थी जिसे वो शांत करना चाहते थे। और मजे की बात यह है कि उनके पास कोई दोस्त नहीं थे जिन्हें वो अपना ये कमाल का काम दिखा सकें, तो उन्होंने इसे ओपन सोर्स कर दिया, मतलब पूरी दुनिया के लिए फ्री। और उसका नतीजा, जरा इस नंबर को देखिए, $31 बिलियन। ये वो कमाई है जो सिर्फ गूगल ने एंड्रॉयड से की है, और एंड्रॉयड का जो दिल है, उसका जो कोर है, वो लाइनस के बनाए लिनक्स पर ही चलता है। सोचिए जरा, उनके अकेलेपन से एक ऐसी चीज बनी जिसने पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। और ऐसा नहीं है कि लाइनस अकेले ऐसे इंसान हैं। महान पियानो वादक ग्लेन गूल्ड को भी दर्शकों से सख्त नफरत थी। वो उन्हें एक बुरी ताकत तक कहते थे। इसीलिए सिर्फ 31 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करना हमेशा के लिए छोड़ दिया, ताकि वो एक शांत रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अकेले अपनी कला को और निखार सकें। तो सवाल ये उठता है कि लाइनस और गिलेन जैसे लोग अकेले रहकर भी इतने खुश और कामयाब कैसे थे। इसका जवाब साइकोलॉजी के बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल सिद्धांत में छिपा है। ये सिद्धांत बताता है कि इंसान की खुशी का असली राज आखिर है क्या। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक नौजवान एक बहुत भीड़ भाड़ वाली पार्टी में है। तेज म्यूजिक, चारों तरफ शोर, हर कोई बात कर रहा है। वो भी मुस्कुरा रहा है, सबसे बात कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस वहां से निकलकर घर जाना चाहता है। ये कोई उदासी नहीं है, बल्कि एक गहरी राहत की चाहत है। ये एक ऐसा एहसास है मानो किसी की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया हो। कोई और तय कर रहा है कि संगीत क्या बजेगा, बातें क्या होंगी, माहौल कैसा होगा। और यहीं से हम उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आते हैं जो इन सब चीजों को बड़ी खूबसूरती से समझाता है। इस थ्योरी का नाम है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, या शॉर्ट में कहें तो एसडीटी। ये थ्योरी कहती है कि हर इंसान की 3 बेसिक साइकोलॉजिकल ज़रूरतें होती हैं। जब ये ज़रूरतें पूरी होती हैं तो हम अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, फिर चाहे हम अकेले हों या लोगों के साथ। तो ये 3 ज़रूरतें हैं क्या? इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी खुशी और मेंटल हेल्थ की चाबी हैं। इन्हें एसडीटी के 3 पिलर्स भी कहा जाता है, जिन पर हमारी पूरी वेलबींग टिकी होती है। चलिए देखते हैं। पहली है ऑटोनॉमी, यानी ये महसूस करना कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे अपने हाथों में है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। दूसरी है कॉम्पिटेंस, यानी ये महसूस करना कि हम किसी काम में अच्छे हैं और बेहतर हो रहे हैं। और तीसरी है कनेक्शन, यानी दूसरों के साथ एक गहरा सच्चा जुड़ाव महसूस करना, ये जानना कि कोई हमारी परवाह करता है। अब उस पार्टी वाले लड़के की कहानी पर वापस चलते हैं। उसे वहां घुटन इसलिए हो रही थी क्योंकि उसकी ऑटोनॉमी, यानी अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी, छिन गई थी। जैसे ही उसने घर आकर अकेले रहने का फैसला किया, उसने वो कंट्रोल वापस पा लिया। और फिर जब वो घर पर शांति से अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करना शुरू करता है, तो वो अपनी दूसरी ज़रूरत यानी कॉम्पिटेंस को पूरा कर रहा होता है।
उसे ये महसूस होता है कि वो अपनी स्किल्स को बेहतर बना रहा है, कुछ सार्थक कर रहा है, और इससे उसे एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वो ये है कि अकेलापन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि वो एकांत चुना हुआ है या फिर किसी पर थोपा हुआ है, किसी की जिंदगी, उसकी पसंद, यही सबसे अहम है। 2020 की एक स्टडी भी बिल्कुल यही बात कहती है। जब अलगाव जबरदस्ती का होता है, जैसे लॉकडाउन के दौरान हुआ, तो ये तनाव और गुस्सा पैदा करता है। लेकिन जब एकांत को चुना जाता है तो ये ऑटोनॉमी और कॉम्पिटेंस जैसी ज़रूरतों को पूरा करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन जाता है। ये एक सोचा समझा विकल्प है, कोई मजबूरी नहीं। तो कुल मिलाकर असली खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। ये इस बात पर निर्भर करती है कि कोई अपनी जिंदगी को इस तरह से जिए कि उसकी ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और कनेक्शन, ये तीनों ज़रूरतें पूरी हों, फिर चाहे वो रास्ता अकेलेपन से गुजरे या महफिलों से। तो अंत में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, जब कोई अकेला होता है तो क्या वो एकांत एक पनाहगाह होता है जहां खुद को रिचार्ज करके और बेहतर बनाया जा सके, या फिर वो एक जेल की तरह महसूस होता है? इसका जवाब ही किसी की खुशी की असली कहानी बयान करता है।